स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दिया। अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ आपके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेसिस पे जो मॉडल ऑफ एटम दिए थे। तो पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन के मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या था आपका? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम आपका क्या है? एटम आपका एक स्फीयर है। एक क्या है? स्फीयर है। किसका है? पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज या क्रिसमस के केक में ड्राई फ्रूट्स। क्या कहा मैंने? जे थॉमसन ने क्या कहा था? आपका एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से एम्बेडेड रहते हैं जैसे कि तरबूज में उसके बीज या क्रिसमस पाई में क्रिसमस केक में ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो ये किसका मॉडल था? जे थॉमसन का मॉडल था। मगर इन्होंने जब दिया था तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खाली इसकी खोज हुई थी तो इन्होंने दिया। फिर आपका न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो ये आपका क्या हो गया? थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड का मॉडल एटम। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? देखिए ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल ले लिया। क्या ले लिया? एक गोल्ड फॉइल ले लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल से उन्होंने क्या करवाया था? बॉम्बार्डिंग करवाई थी। अल्फा पार्टिकल से अटैक करवाया था। ठीक है, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी ताकि जब भी अल्फा पार्टिकल इससे जाके टकराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने लगा दिया। अब क्या किया? उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाई, मतलब अटैक करवाया। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया? उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि ज़्यादातर जो पार्ट होता है एटम का वो तो खोखला होता है। ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो एटम का क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, नहीं ये तो जो ऑब्जर्वेशन, अब देखो ये जो कंक्लूजन उन्होंने वो निकाला कैसे था? उन्होंने ऐसे निकाला। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्रॉस कर गए थे। इसको क्या कर गए थे? क्रॉस कर गए थे। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, 1 सेकेंड बेटा, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए थे? इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए थे। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि जो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से जब टकराए होंगे तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया होगा? ग्लो प्रोड्यूस किया होगा जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराए होंगे। तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर गए थे? इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या कर गए हैं? लार्ज एंगल पे डेविएट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? लार्ज एंगल पे डेविएट हो गए, मतलब गए और ऐसे किसी चीज़ से टकराए तो ये आपके क्या हो गए? ऐसे घूम गए। ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए हैं। ठीक है, और कुछ आपके जैसे गए थे वैसे वापस। क्या कहा मैंने? इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई और इन्होंने देखा। क्योंकि देखो देखा कैसे ऑब्जर्व किया? क्योंकि जब जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड इसके से टकराई होगी तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया गया होगा? ग्लो प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे? तो ये क्या कर रहा है? सॉरी, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस कर गए हैं ऐसे। ठीक है बेटा, कुछ गए तो लार्ज एंगल पे डेविएट हो गए। ठीक, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए हैं और कुछ जैसे गए वैसे वापस आ गए। ठीक है, ये हुए क्या गए? कुछ ज़्यादातर क्रॉस कर गए, कुछ लार्ज एंगल पे डेविएट हो गए, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए और कुछ जैसे गए वैसे वापस आ गए। अब इस बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूज़न बनाया? उन्होंने ये कंक्लूज़न बनाया कि जो एटम होता है उसका ज़्यादातर पार्ट खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। खोखला मतलब खाली। इसीलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर गए थे बेटा? क्रॉस कर गए थे। ठीक है, तीसरा उन्होंने ये बताया कि कुछ तो आपका कोई बहुत भारी चीज़ आपकी एटम में है जो कहीं एक जगह पे मौजूद है। कुछ तो भारी सा चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब आपका अल्फा पार्टिकल उससे टकराए तो लार्ज एंगल पे और स्मॉल एंगल पे क्या हो गया बेटा? डेविएट हो गए। और तीसरा, पॉजिटिव चार्ज एटम में कहीं एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब आपका न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है तो जब अल्फा पार्टिकल उससे टकराए तो वो रिपेल हो गए ना भाई। पॉजिटिव टकराएगा तो क्या होगा? रिपेल होगा। तो जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। तो क्या कंक्लूजन बनाया उन्होंने कंक्लूजन ये बनाया कि एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, उसके अलावा एटम में कुछ तो कोई एक बहुत भारी सी चीज़ मौजूद है। और तीसरा, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो कहीं एक जगह पे क्या है? कंसंट्रेट है। ठीक है, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूज़न के बेसिस पे क्या किया?
न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो और उसका एटम का पॉजिटिव चार्ज और मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, और इस सेंटर को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस का। इस सेंटर को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। देखो पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि एटम का मास और उसका पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे क्या रहता है, कंसंट्रेट रहता है। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि डिफरेंट एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उन पे न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। उन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उन पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलेंगे कि तो न्यूक्लियस पे किसकी वजह से चार्ज होता है, प्रोटॉन की वजह से ही होता है ना। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलेंगे तो आपका न्यूक्लियस पे चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के न्यूक्लियस पे डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है वो एटम के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। क्या कहा, न्यूक्लियस की साइज़ एटम के साइज़ के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। चौथा उन्होंने ये कहा कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड में सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। तभी तो एटम न्यूट्रल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होगा। तो इसीलिए जो एटम पे टोटल चार्ज आता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो, ठीक है। और इसीलिए आपका जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है बेटा। एंड लास्ट मॉडल ऑफ एटम है आपका बोर का। लास्ट क्या है, बोर का मॉडल ऑफ एटम है। बोर ने क्या कहा, बोर ने ये कहा कि न्यूक्लियस ऐसे समझो, हाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, ठीक है। इन सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और इनको हम 1 2 3 4 या KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है पहला पॉइंट, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, जिनको एनर्जी शेल्स कहते हैं। और इन एनर्जी शेल को हम 1 2 3 4 या KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट ये कहा कि इसमें मूव करते समय इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी को लूज़ करते हैं ना ही एनर्जी को गेन करते हैं। वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। इनमें मूव करते समय इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी को लूज़ करते हैं ना ही एनर्जी को गेन करते हैं। वो क्या करते हैं, कांस्टेंट एनर्जी के साथ इसमें मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि कोई भी एटम एनर्जी को गेन या लूज़ एनर्जी को ऐसे समझो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज़ तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करना हो। क्या कहा तीसरे पॉइंट ने, कि कोई भी एटम एनर्जी को तभी रिलीज़ या एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करना हो, जंप करना हो। अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। पॉइंट है बोर एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन जंप करके उन्हीं एनर्जी लेवल में जाएंगे जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, पहले सुन लेना, जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप लोगों ने मोमेंटम पढ़ा होगा, E = mv। आप वो लीनियर पाथ के लिए पढ़ते हो। जब इसी चीज़ को सर्कुलर पाथ के लिए पढ़ोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आप कहते क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं एनर्जी लेवल में कूद के जाएंगे, या वही एनर्जी लेवल पॉसिबल है जिनमें आपका कहते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π। h क्या होता है, एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये भी तो पूरा कांस्टेंट हो गया। इसके इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल आपने इंटीजर मैथ में पढ़ा होगा 1 2 3 4, इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। तो ये आपका बोर एटॉमिक मॉडल है।